नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। ऐसे में आजकल आपके पास सभी का एक प्रश्न कॉमन देखने को मिल रहा है कि आपके कमीशन जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा। इस पर चर्चा करते हैं। साथ में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश और भारत के किसी भी राज्य में, तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे जेवीटी कमीशन कब होगा, टीजीटी आर्ट्स जेवीटी कमीशन कब ये देखने को मिलेगी, पीजीटी कब तो होगा, और आपके पास प्रोफेसर जो कॉलेज कैडर के एग्ज़ाम निकलते हैं, ये एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होने की संभावना कब तक नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें जीवीटी कमीशन का, सबसे ज़्यादा आपके पास चर्चा का विषय आजकल बना हुआ है जीवीटी कमीशन होने के चांस 2025 में लगभग ये मानकर चलिए कि जुलाई अगस्त तक आपके बन रहे हैं, क्योंकि जीवीटी कमीशन पुराने वाला जो एग्ज़ाम था उसमें न्यू पोस्ट भी आपकी इम्प्लीमेंट होगी और दोनों को इकट्ठा करके आपके पास जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। हाल ही में आपकी ये न्यूज़ में आपको देखने को मिला। एचपीआरसीए के ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सीडेक के साथ आपके पास जो है एक एमओयू साइन हो चुका है, जो कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं, जो सीबीटी बेस आपके रहेंगे, कंप्यूटर बेस ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जल्दी आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। अभी हम बात करें, फरवरी आपके चल रहा है, तो लगभग फरवरी और मार्च के आसपास नोटिफिकेशन आने के चांसेस आपके बन रहे हैं। जो पुराने वाला कमीशन आपके भरा गया था उसकी हम बात कर रहे हैं। टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स की अगर हम बात करें तो आपके कब ये देखने को मिलेगा, तो आपके पास लगभग 2025 में नोटिफिकेशन आपके हो जानी चाहिए। एग्ज़ाम आपके पास 2026 तक भी जा सकता है और 2025 के एंड तक भी जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले इन्होंने कर दिया है। प्रेशर बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के ऊपर। एजुकेशन जो आपके पास डिपार्टमेंट में बहुत सी पोस्ट आपके पास खाली है, तो ऐसे में जो है एक आरटीआई का रिप्लाई आपने देखा होगा हाल ही में, उसमें भी नंबर ऑफ़ वैकेंट पोस्ट आपके पास दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे बहुत से खाली पद हैं, तो निस्संदेह इनको भरा जाना है। तो इसमें भी आपके पास संभावना जल्द से जल्द देखने को मिल रही है। पीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो पीजीटी का एग्ज़ाम लगभग 2027 तक होने की उम्मीद आपके है। अब नेक्स्ट टाइम में 2027 में आपके पास इसमें नोटिफिकेशन आने के चांस है। 2028 के स्टार्टिंग में हो सकता है, 2027 के लास्ट तक भी आपके पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा कॉलेज कैडर की बात करूँ तो कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम भी आपके पास लास्ट ईयर हुआ है, तो आपके पास ऐसी संभावना है कि लगभग 2027 और 28 तक कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम आपके आ सकता है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके लिए एलिजिबिलिटी आपके पास क्या रहेगी और कितने आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस पर चर्चा कर देते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड करना होगा, जिसमें आप टीजीटी आप कहलाएंगे, जूनियर बेसिक टीचर। इसके अलावा अगर आप जो है सेकेंडरी और मिडिल स्कूल में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको बीएड करनी होगी। बीएड करने के बाद आपके पास टेट क्वालिफाई होगा, जैसे कि जीवीटी में भी होता है वैसे ही आपके टीजीटी में भी टेट क्वालिफाई होगा। उसके बाद कमीशन का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। वैसे तो ये 5 साल में 2 बार लगभग हो जाता था, लेकिन इस बार की सरकार में अभी तक फ़िलहाल एक बार भी नहीं हुआ है, तो ऐसे चांस है कि आपके पास इस साल लगभग होना ये तय माना जा रहा है। साथ में बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी में आपके पास कैसे आप जो है +1 +2 के लिए अगर आपको टीचर बनना है, जो पीजीटी कहलाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इनको कहा जाता है, कैसे बन सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, बीएड आपको करनी होगी, साथ में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री आपके किसी में भी हो सकती है, मास्टर ऑफ आर्ट्स भी हो सकता है, एमएससी वगैरह आपके पास जो भी है, अगर आप कर सकते हैं मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपके पास उसके आप पीजीटी के एक जो है अलग से सब्जेक्ट के टीचर आप बन सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ याद रखनी है कि बीएड करने के बाद पीजीटी बनने के लिए आपको टेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आपके पास बीएड होनी चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री हो। नॉन मेडिकल वाले एमएससी वगैरह आपके पास जो रखते हैं वैसे आपके पास ये होनी चाहिए। अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तो आप पीजीटी के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। निस्संदेह आपके पास ये चीज़ याद रखना कि बीएड कंपलसरी है पीजीटी बनने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेसर बनने के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। किस बेस पे, आपको क्या है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास यूजीसी नेट आपके क्वालिफाई होना चाहिए। यूजीसी नेट अगर आपके पास नहीं है तो सेट भी आपके पास चल पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश से आप हो या किसी राज्य से आप हो, तो उस राज्य से संबंधित अगर सेट आपके पास है तो सेट क्वालिफाई होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। और साथ में आपके पास जो है यूजीसी नेट अगर आपके पास है तो यूजीसी नेट आपके पास ऑल इंडिया लेवल का है, तो यूजीसी नेट भी आपके क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर बीएड की कोई कंपलसरी नहीं है प्रोफेसर बनने के लिए, ना तो आपको बीएड करनी है ना ही आपको टेट क्वालिफाई करना है। सिंपल क्या है, आपको सिर्फ मास्टर डिग्री करनी है और मास्टर डिग्री के बाद आपको जो है
यूजीसी नेट और साथ में जो है जिस राज्य से आप हो उसका स्टेट सेट आपके पास होना चाहिए। अगर सेट है तब भी एलिजिबल आप हो, अगर जो नेट है तब भी एलिजिबल हो। दो में से एक आपके पास होना चाहिए। अगर दो में से एक है तो आपके कॉलेज कैडर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आप कमीशन देने के लिए आप एलिजिबल होगे। सीधा आपके पास कमीशन होता है, कमीशन के बाद आपके इंटरव्यू के बेस पे आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं और टीचर बनने के लिए आपके पास जो है बेसिक क्वालिफिकेशन ये आपकी रहेगी, ये हिमाचल प्रदेश में भी है और राज्यों के अंदर सभी के अंदर लगभग यही है। इसके अलावा सेंटर के अगर आप एग्ज़ाम देते हो, सेंटर के एग्ज़ाम के लिए दो एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होते हैं, जैसे कि सीटेट का होता है। सीटेट में आपके पास पेपर वन कौन देता है? पेपर वन आपके जीबीटी वाले देते हैं और पेपर टू रहता है स्पेशली बीएड वालों के लिए, जो कि टीजीटी आपके होते हैं। टीजीटी में आपके पास जो होंगे जिन्होंने बीएड किया है वो पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि जीबीटी सिर्फ आपके पास जो है पेपर वन ही दे सकते हैं। डीएलएड वाले सिर्फ ओनली पेपर वन दे पाएंगे, जबकि बीएड वाले पेपर वन पेपर टू सीटेट का दोनों दे सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा? जो आपके पास केवीएस के एग्ज़ाम निकलते हैं, एनवीएस के एग्ज़ाम निकलते हैं, नवोदय विद्यालय जो स्कूल से है आपके पास, केंद्रीय विद्यालय स्कूल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपके चलते हैं, उसके आपके पास अलग से पोस्ट आपके निकलती हैं, उसके कमीशन का एग्ज़ाम जो होता है उसमें एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है अगर आपके पास सीटेट पेपर वन पेपर टू आपका क्वालिफाई है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपके पास प्रोफेसर बनने की मैं बात करूँ तो यूजीसी नेट जो है ये नेशनल लेवल का है, जबकि सेट आपके पास ये स्टेट लेवल का है। तो आपके दोनों में अंतर आपको समझ आ रहा होगा। जैसे हिमाचल प्रदेश में जेवीटी टीजीटी अगर आपको बनना है तो एचपी टेट आपके कंपलसरी होता है, वैसे ही सेंटर में आपके पास सी टेट कंपलसरी होता है। ये याद रखिए, अगर आपका सी टेट क्वालिफाई है, एचपी टेट नहीं है, तब भी आप जो है टीजीटी जेवीटी कमीशन जो हिमाचल प्रदेश में होंगे उसमें आप एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे राज्य का आपके पास स्टेट टेट आपके पास होना चाहिए, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक और बात आपके माइंड में आ रही होगी, जो हिमाचल प्रदेश में सेट का एग्ज़ाम है ये कब आपके देखने को मिलेगा? तो सेट का एग्ज़ाम जो लास्ट टाइम हुआ है ऐसा कहा जा रहा था कि लास्ट बार ये कंडक्ट करवाया जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी सेट का एग्ज़ाम 1 से 2 बार और होगा और ये आपके पास एचपीपीएससी द्वारा ये लिया जाता है। तो फिलहाल अभी जो है 2025 का जो है किसी भी तरह का शेड्यूल अभी हमें नहीं देखने को मिला है सेट के रिगार्डिंग। तो 2025 में जो सेट का एग्ज़ाम हो ना हो इसके बारे में अभी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। ये उम्मीद जताई जा सकती है कि 2025 में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और 2026 में सेट का एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आपके लिया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर किसी प्राइवेट स्कूल में आप ज्वाइन करना चाहते हैं। एमएड आपके पास होनी चाहिए, अगर आपके पास एमएड है तो फिर आपके पास एक यूजीसी नेट में एजुकेशन का एक सब्जेक्ट आता है वो भी आप दे सकते हैं नेट का। साथ में एमएड अगर आपके पास है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज वगैरह में सीधे प्रिंसिपल के लिए आप एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है, बीएड के बाद अगर किसी ने एमएड की है। इसके अलावा आपके पास कोई भी और अपडेट रहता है, कोई भी और जानकारी रहती है हिमाचल प्रदेश से संबंधित, कोई भी आपके पास रिजल्ट है, अपडेट है, सारी जानकारी के लिए आप यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं। क्वालिटी लर्न पॉइंट के साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।